दिन भर अलग अलग प्रकार की तैयारियां चलने लगी। लोग हथियार जमा करने लगे। चाकू, छुरी, तलवार, फरसी, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, फावड़ा, कोयता, भाला, लाठी वगैरह जो हाथ लगा उसे जमा करने लगे। बूढ़े बाबा मंत्र जाप करके लोगों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने लगे। सिद्धार्थ अपनी चंद्रवीस तलवार की धार तेज करने लगा। गौरी भी अपनी चाकू और कुल्हाड़ी की धार जांचने लगी। गांव की औरतों ने मोतीबाई के मार्गदर्शन अनुसार एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसमें पानी उबालने लगे। इस तरह की तैयारियों में दिन ढलने आया। सूरज के ढलने से पहले पूरे गांव ने एक साथ मिलकर खाना खाया और फिर दिन ढलते ही सभी लोग गांव के बीचों बीच जमा हो गए। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी तीनों उनके सामने आए और सिद्धार्थ ने कहा, 10 जन की टुकड़ी मेरे साथ जंगल चलेगी, 10 जन की दूसरी टुकड़ी बूढ़े बाबा के साथ हवेली में जाएगी, 15 लोग यहाँ गांव में पहरा देंगे और गौरी और मोतीबाई के कहे अनुसार सारा कार्य करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तीनों टुकड़ी के सभी लोग एक साथ ही रहेंगे। कोई भी कभी भी अपने गुट से अलग नहीं होगा और जो भी किसी परिस्थितिवश अलग हो भी जाए तो तुरंत ही आवाज करके अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करेगा। यदि हम में से किसी को भी वो शैतानी बग्गी दिखी तो आवेश में आकर अकेले कदम नहीं उठाना है। आप लोग जो भी करेंगे वो सूचना अनुसार ही करेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। आई मेरी बात समझ में? बुराई से लड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? गांव के सभी लोगों ने एक स्वर में कहा। हाँ, बूढ़े बाबा ने कहा, अभी 7 बजे हैं। हम यहां से करीब 8 बजे निकलेंगे और रात के 3 बजे से पहले लौट आएंगे। 1 घंटे के बाद सभी गांव वाले 3 टुकड़ी में बट गए और 2 टुकड़ी सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के साथ चली गई और 1 टुकड़ी गौरी और मोतीबाई के साथ गांव में ही रही। कुछ ही देर में सिद्धार्थ अपनी टुकड़ी के साथ मायावी जंगल के सीमा तक पहुंच गया। सभी ने धीरे से जंगल में प्रवेश किया। सबके हाथ में मशालें थी, लेकिन सिद्धार्थ के कहने पर अभी तक मशालों को जलाया नहीं था। सभी सावधानी पूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। उस तरफ दूसरी टुकड़ी बूढ़े बाबा के साथ हवेली तक पहुंच गई। सभी ने हवेली में प्रवेश किया। बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, हम पहले ऊपर की मंजिल में जाएंगे। पहले सब जगह वहां पर तलाश करेंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे। ये कहते ही बूढ़े बाबा सीढ़ी की तरफ आगे बढ़े। बाकी 10 लोग भी उनके पीछे आगे बढ़ने लगे। अभी तक तो बूढ़े बाबा सीढ़ियों तक पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक उनके ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। बूढ़े बाबा ने ऊपर देखा। ऊपर दूसरे माले पर उन्हें एक बालक दिखाई दिया जिसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। यह बालक इनको देखकर भाग गया। उस विचित्र डरावने बालक को देखकर कुछ गांव वाले घबरा गए। बूढ़े बाबा ने उन्हें कहा, डरो मत, ऐसी चीजें हवेली में दिखाई देना आम बात है। ऐसी कोई भी डरावनी चीज आप लोगों को दिखे तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। बूढ़े बाबा सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके पीछे गांव वाले भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वो पहले मंजिल पर पहुंचे, अचानक से वहां पर ठंड बढ़ गई। बूढ़े बाबा ने कहा, यहां पर ठंड लगना आम बात है। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े थे कि उन्हें आगे के कमरे से बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगी। बूढ़े बाबा ने उस आवाजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना ठीक समझा। वे आगे बढ़े ही थे कि अचानक से उस कमरे से एक बच्ची बाहर निकली। उसके हाथ में खिलौना था। इस बच्ची ने अपने हाथ में रहे खिलौने को बूढ़े बाबा की तरफ आगे करके कहा, मेरा खिलौना बंद हो गया है, उसकी चाबी घुमा कर दो ना। बूढ़े बाबा ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। बूढ़े बाबा के पीछे रहे लोगों ने भी उसकी तरफ ध्यान न देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उस बच्ची ने फिर से दोहराया, मेरा खिलौना बंद हो गया है, उसकी चाबी घुमा कर दो ना। बूढ़े बाबा ने उस बच्ची से कहा, मैं जानता हूं तुम बच्ची नहीं हो, हमारा रास्ता छोड़ो, हमें आगे जाना है। ये कहकर बूढ़े बाबा ने 2 कदम आगे बढ़ाए। उस बच्ची ने इस बार गुस्से से बूढ़े बाबा के सामने अपना खिलौना आगे बढ़ाया और फिर से कहा, मेरा खिलौना बंद हो गया है, उसकी चाबी घुमा कर दो ना। बूढ़े बाबा ने उस लड़की की आंखों में देखा और कहा, नहीं। उस लड़की को अब गुस्सा आया और उसकी आंखों का रंग बदलने लगा।
उसकी आंखें काली होने लगी, उसके चेहरे पर हरे रंग की नसें उभरने लगी, उसके नाखून एकाएक बढ़ने लगे, उसकी टांगें लंबी होने लगी। उसे देखकर गांव वाले घबरा गए। बूढ़े बाबा भी सतर्क हो गए और उन्होंने 2 कदम पीछे हटा लिए। उस लड़की की आवाज एकदम से बदल गई और किसी मर्द की आवाज में फिर से बोली, मेरा खिलौना बंद हो गया है, उसकी चाबी घुमा कर दो ना। बूढ़े बाबा के पीछे रहे सभी लोगों ने अपने हथियार आगे कर लिए। वो बच्ची अब उनके सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। सभी एकदम से घबराने लगे। बूढ़े बाबा ने उस बच्ची से कहा, वहीं पर रुक जाओ, कौन हो तुम? उस बच्ची की बदली हुई आवाज में फिर से वही वाक्य दोहराया, मेरा खिलौना बंद हो गया, उसकी चाबी घुमा कर दो ना। बूढ़े बाबा ने उसकी मस्करी करते हुए कहा, खिलौना बंद पड़ा है या तुम्हारा दिमाग? लगता है खिलौने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की चाबी भी घुमानी पड़ेगी। यह सुनकर उस बच्ची को गुस्सा आ गया और तुरंत ही वो उन सब के सामने चिल्लाते हुए दौड़ी। सभी लोग एकदम से डर गए, लेकिन बूढ़े बाबा ने तुरंत ही कुछ मंत्र बोलकर अपना पैर जमीन पर मारा। जैसे ही बूढ़े बाबा का पैर जमीन को लगा, एक अजीब सा स्पंदन पैदा हुआ और वो बच्ची दूर जाकर गिर गई। बूढ़े बाबा ने अपनी टुकड़ी को कहा, यही मौका है आगे बढ़ने का। आप सबके इर्द गिर्द मेरा दिव्य कवच है, इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी बूढ़े बाबा के साथ आगे बढ़ने लगे। उस तरफ जंगल में सिद्धार्थ अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आवाजें आ रही थी। सिद्धार्थ के साथ आए हुए लोग थोड़े से सहमे हुए थे। इनमें से कुछ पहले जंगल आ चुके थे और कुछ पहली बार भी आ रहे हैं। तब अचानक से एक चिंकारा हिरण दूर झाड़ियों में से कूदकर बाहर निकला और उनकी तरफ दौड़ते हुए आया। उसे देखकर सब घबरा गए। सिद्धार्थ ने कहा, तुरंत ही सभी अपनी अपनी मशालें जला लें। ये कहते ही सब अपनी अपनी मशालें जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी वक्त इतनी तेज हवा चलने लगी कि माचिस जलते ही बुझ रही थी। कोई कुछ समझ पाए उससे पहले दूसरी तरफ से एक चिंकारा आया और उसने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। सिद्धार्थ की नजर पीछे की तरफ मुड़ी ही थी कि सामने से आता हुआ चिंकारा ने उसकी ओर छलांग लगाई और सिद्धार्थ को नीचे पछाड़ दिया। देखते ही देखते वहां पर दर्जन भर चिंकारा आ पहुंचे और सभी चिंकारा उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सिद्धार्थ और बाकी के लोग खुद को संभाल कर खड़े हुए और उनकी तरफ देखने लगे। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, अचानक से इतने हिरण कहां से आ गए? सिद्धार्थ ने कहा, यह हिरण किसी शैतानी साए के मायाजाल में बंधे हुए, क्योंकि ये हिरण काफी शर्मीले होते हैं। इंसानों पर हमला करना तो दूर की बात है, वो इंसानों को देखकर ही भाग जाते हैं। इस तरह हम पर हमला करना और हमें घेर कर खड़ा हो जाना इनके स्वभाव में नहीं है। ये सुनकर बाकी के लोग थोड़े घबरा गए। वो आगे कुछ प्रतिक्रिया कर सके उससे पहले सारे चिंकारा हिरणों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। चिंकारा हिरण अपने सींग से वार करने लगे। सिद्धार्थ चाहता तो अपनी तलवार से उन पर वार कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करने से उन हिरणों की मौत हो सकती थी और वो किसी हिरण को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उन हिरणों की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो किसी तरह और हिरणों को धकेलकर उन्हें दूर भगाने की कोशिश करने लगा। बाकी के 10 जनों में भी अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई भी अपने गुट से अलग होकर जुदा नहीं हुआ। तब सिद्धार्थ को नीचे पड़ी हुई एक मशाल दिखी। उसने वो मशाल अपने हाथ में उठाई और किसी तरह माचिस सुलगाकर उसे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब भी वो माचिस जलाने जाता तब तक कोई न कोई चिंकारा आकर उसे धक्का मार देता और अपनी सींग से घायल कर देता। जब वीरानगढ़ में ये सब चल रहा था, तब वहां से हजारों मील दूर मिस्र की कुछ रहस्यमय जगह में छाया और मुस्तफा अपनी काली विद्याओं से दुनिया पर हुकूमत करने की तैयारियां कर रहे थे। उस दिन जिंदा परदेसी लड़कियों को वो अगवा करके लेकर आए थे। वो अभी भी घायल अवस्था में जिंदा थी। कई जिन्नात और शैतानी रूहों ने उन दोनों लड़कियों की रूह से जान चूसकर उन्हें अधमरा कर दिया था। मुस्तफा ने छाया से कहा, आज रात को ही तुम कई और जिन्नों को अपने काबू में कर दो। जितने ज्यादा जिन तुम्हारे काबू में हो जाएंगे उतनी तुम ताकतवर बनती जाओगी। यह सुनकर छाया ने फिर से जिन्नातों को काबू में करने के लिए अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक से वहां पर मुस्तफा का एक गुलाम दौड़ते हुए आया और उसने अरबी भाषा में मुस्तफा से कुछ कहा। उसकी बातें सुनकर
मुस्तफा थोड़ा चिंतित हो गया। उसने तुरंत ही छाया से कहा, हमें यहां से जाना होगा, जल्दी करो, जितना जरूरी सामान है उतना लेकर इसी वक्त यहां से भागना होगा। छाया ने उससे कहा, बात क्या है? मुस्तफा ने कहा, आज सुबह हमने जिन 2 परदेसी लड़कियों को अकेली समझकर अगवा किया था, वो अकेली नहीं थी। ये तो लड़कियां अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र घूमने के लिए आई थी। इसके अब्बा रूस के बहुत बड़े वजीर हैं और शाम तक उनकी बेटियों का कोई पता न चलने पर उन दोनों को ढूंढने के लिए पूरे मिस्र में पुलिस घूम रही है और मिस्र की पुलिस अब यहां तक आ पहुंची है। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो फिर हम अपना सपना पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। छाया ने कहा, लेकिन हम तो इब्लिस के उपासक हैं, हमें किस बात का डर? क्या हमारे आका हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे? मुस्तफा ने कहा, वह उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता हो, और यह हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी है, इसमें हमें कामयाब होना ही पड़ेगा। अब वक्त नहीं है, जल्दी से जरूरत का सामान बांधो और यहां से निकलने की तैयारी करो। छाया ने कहा, कहना पड़ेगा, इस बात में इब्लिस और भगवान एक जैसे ही हैं, दोनों जरूरत के समय काम नहीं आते। मुस्तफा ने कहा, ऐसा मत कहो, इब्लिस नाराज हो जाएंगे। छाया ने कहा, हम ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, इब्लिस को हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगी। ये कहकर छाया वहीं पर बैठ गई और अपना अनुष्ठान करने लगी। मुस्तफा ने कहा, बचपना मत करो, चलो यहां से। छाया ने कहा, तुमने ही कहा था ना कि ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान में कामयाब मुसीबत का सामना करने से होता है, भागकर नहीं। और इस जहान पर राज करने वाले सुल्तान और मल्लिका इस तरह भागे, वो शोभा नहीं देता। ये कहकर वो अपना अनुष्ठान करने लगी। कुछ ही समय में जोरों से दरवाजे के खड़कने की आवाज आने लगी। मुस्तफा और उसका गुलाम घबरा गया, लेकिन छाया वहीं बैठी रही। कुछ ही देर में पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और करीब 6-7 पुलिस वाले अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और सतर्क होकर अंदर आने लगे। उन्होंने अरबी में कहा कि कोई भी है तो सामने आ जाए, हम यहां पर तहकीकात करने आए हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम चले जाएंगे, इसलिए आप लोग हमारा सहयोग करें। पुलिस अंदर आकर उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां पर उन दोनों लड़कियों को लटका के रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस उस कमरे में आई, वहां का दृश्य देखकर वो हैरान हो गए।